करके जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में शांति स्थापित की, जिस तरह से आज किसी जिहादी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुंबई में नंगा नाच करे आतंकवाद का। क्या कोई 26/11 की सोचता है, जानता है कि कराची में घुस कर मारेंगे, उससे जो है मैं कह रहा हूँ मुसलमानों का कोई डिमांड नहीं है। अरे अब हमको क्या समझा रहे हो भाई? अरे जाओ ना तुम जिहादियों को समझाओ। बाला साहब ठाकरे हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना, आपकी औकात होगी तो हरा लेना। गजब बेइज्जती है। पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराते हुए भाजपा आएगी सत्ता में। इनको वोट दे देंगे। कौन है मियां खाम खाए? मियां खाम खा कौन वैसे भी नहीं मिला है? है। ठेकेदारी है नहीं, अब बीजेपी का दर्द है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों इन दिनों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनावों को लेकर प्रचार अपने चरम सीमा पर है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रही है ताकि उनकी सत्ता की राह आसान हो सके। बीजेपी और उनके गठबंधन के दल जहां एक और बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ चल रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कह रहे हैं। उनका मानना यह है कि हिंदू जातियों में ना बटे ताकि कम से कम हिंदू का वोट इकट्ठा होकर बीजेपी को एक साथ मिल सके। इसी प्रकार दूसरी तरफ से मुस्लिम और कांग्रेस समर्थित जितनी पार्टियां हैं वो खास तौर पर मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका इतिहास भी रहा है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही है केवल मुसलमानों के हित के काम करने की कोशिश की है जिससे उसकी राजनीति चमक सके, जबकि मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो निहायती तौर पर गरीब था, उसके लिए कांग्रेस ने कभी कोई काम नहीं किया। क्योंकि यदि कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मुसलमानों के हित के लिए काम किया होता तो आज मुसलमानों का शिक्षा का स्तर हो, चाहे वह राजस्थान का स्तर हो, काफी ऊंचा हो चुका होता। साथियों महाराष्ट्र में आरक्षण की बात उठकर सामने आई, जिसे कुछ मुस्लिम संगठनों ने सामने लाया है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को संविधान के आधार पर आरक्षण कई तरीके के मिल भी रहे हैं, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, इसके लिए सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आज जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं वह प्रचार कर रही हैं कि यदि बीजेपी जीत कर आई तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके हक को छीन लिया जाएगा। इन्हीं सबके बीच प्रेम शुक्ला ने जवाब दिया कि मुसलमानों के विरोध में कभी बीजेपी नहीं रही है। हाँ, जो जाकिर नाइक और याकूब मेनन के समर्थक मुसलमान हैं उनका विरोध हम करते थे, करते रहेंगे, और यदि वो इस तरह का काम करेंगे तो उन्हें हम कराची तक घुसकर मारेंगे। तो साथियों आज की डिबेट बड़ी ही मजेदार और शानदार होने वाली है, पूरी डिबेट देखिएगा। और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आज डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ये जो उलमा काउंसिल है इन्होंने जो डिमांड रखे हैं, मैं भी असीम अख्तर साहब की तरह उनसे कहूंगा कि ये आप डिमांड वापस ले लीजिए। हम सिर्फ मेरा ये अपना मानना है कि मुसलमानों को देश बचाना चाहिए, देश बचेगा तो मुसलमान बचेगा। बीजेपी को हराना है, उद्धव जी को और कांग्रेस को जिताना है। और ये चित्रा जी आप मान लीजिए ये हमारा कम्युनल एजेंडा नहीं। अगर हमारा कम्युनल एजेंडा होता तो हम ये डिमांड को आगे बढ़ाते। कोई आरक्षण बैन नहीं होने वाला है, मुसलमानों को कोई रिजर्वेशन नहीं है। अरे मगर संविधान और देश बचेगा तो मुसलमान जीत पाएगा ना। बीजेपी और ये जो शिंदे ग्रुप है इसको महाराष्ट्र में इसका पत्ता साफ होना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना मानना है, अपना डिमांड। ठीक है, आपको लग रहा है कि देश और संविधान खतरे में है, क्यों लग रहा है ऐसा? अभी 6 महीने पहले रिजल्ट आ गए हैं लोकसभा के और उसके बाद असेंबली इलेक्शन के हरियाणा के भी। वहां पर कौन सा ऐसा खतरा था जो बीजेपी ने आकर उस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया और संविधान खत्म कर दिया? जी, इसी बात को कुछ प्लेटफॉर्म से अलग तरीके से पेश किया जो आप ये पेश कर रही हैं, और इसमें रिजर्वेशन का मामला भी आज आ गया क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा। देखिए चित्रा जी, जो डिमांड मुसलमान और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अपनी गैदरिंग्स के अंदर, मुसलमानों की गैदरिंग में ये कहें कि भाई बीजेपी को वोट दो? क्योंकि यूपी में इन्होंने 2000 मदरसों के ऊपर बैन लगा दिया था। 2 दिन पहले वो तमाम चार्जेस जो लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज करके मदरसों को बहाल किया। हम ये कहें कि बीजेपी और मोदी जी की बड़ी अच्छी पार्टी है और शिंदे ग्रुप बहुत मुसलमानों से मोहब्बत करती है, आप इनको वोट दो क्योंकि बीजेपी एक ऐसा बिल लाने वाली है, अमेंडमेंट वक्त के अंदर लाने वाली है जिसके ऊपर रातों रात 3 महीने में अगर आप साबित नहीं कर पाए कि ये मस्जिद हमारी है तो आप ना कहीं अपील कर पाएंगे, ना कोई दावा आपका माना जाएगा, ना कोई पेपर सबमिट कर पाएंगे। इसीलिए वोट दे कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद। मतलब आपकी बातों से ये साफ हो गया है कि पहले से ही तय किया जा चुका है कि एमवीए को ही वोट देना है, लेकिन उसके पहले सौदेबाजी करके वोटों का, ताकि बैलेंस करके। प्रेम शुक्ला जी आप एक बार जवाब दीजिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, मुस्लिमों में भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत गरीब है, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर उनके लिए किसी भी तरह के आरक्षण कैसे भी घुमा फिरा कर, जैसे देश के बाकी राज्यों में मिला है जो बहुत गरीब मुसलमान है, अगर उनको देने की डिमांड की जाती है तो फिर भाजपा को क्या दिक्कत है? प्रेम शुक्ला जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। को दिक्कत नहीं, इस देश के संविधान को दिक्कत है।
इस देश के संविधान को दिक्कत है। संविधान को खतरा जो है वो जो मुस्लिम स्कॉलर बनकर जो है जिहादी बैठते हैं उनसे है, जो याकूब मेमन के समर्थक बैठते हैं उनसे है, जो जाकिर नाइक के समर्थक बैठते हैं उनसे है। जो लोग इस देश जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? क्यों पीड़ा हो रही है? डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थक कौन है? किसको पीड़ा हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जिहादी का जो समर्थन करते हैं बीच को बोलने लगे, क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों मिर्ची लग गई? मित्र डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक के आप समर्थक हैं? देखिए इस तरह की बातें ना करें, देखिए अभद्रता ना करें, बदतमीजी बंद करें, बदतमीजी बंद करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, उनकी बात खत्म हो जाए मैं आप ही के पास आऊंगी। ठीक है अतिकुर रहमान साहब, जब वो बोलेंगे आपकी आवाज नहीं आएगी, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आप ही के पास आती हूँ। बंद करें। ठीक है, वो कुछ नहीं ऐसा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, वो अपनी बारी में बोलेंगे, बोलिए। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जो लोगों के समर्थक हैं उनसे इस देश को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। याकूब मेमन के जो समर्थक हैं उन्होंने इस देश के निर्दोषों का नरसंहार किया है। जो अजमल कसाब के समर्थक हैं, जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों से इस देश को खतरा है। जो आईएसआई के इशारे पर नाचते हैं उनसे इस देश को खतरा है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने पुष्ट करने का काम किया है। अनुच्छेद 370 समाप्त करके जिस तरह से जम्मू एवं कश्मीर में शांति स्थापित की, जिस तरह से आज किसी जिहादी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुंबई में नंगा नाच करे आतंकवाद का। क्या कोई 26/11 की सोचता है, जानता है कि कराची में घुस कर मारेंगे, उससे जो है जो जिहादी समर्थक हैं वो बहुत बौखलाए हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं। हाँ, तो आप ही तो कह रहे हैं कि वहां पर शांति है, वहां पर कुछ नहीं होता। 10 ऐसी सीटें हैं मुंबई की जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, तो सब यानी कि शांति से रह रहे हैं ना वहां पर? रहे ना, वो अपने नहीं रहे और अपने मतदान का उनका अधिकार है। उनके विरोध में कौन बात कर रहा है? आपको नहीं चाहिए मुसलमानों का मताधिकार है, आपको नहीं चाहिए कोई विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर रहे हैं जो अजमल कसाब के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जब आप लोग बार-बार पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी? जो याकूब मेमन की कब्र सजाने के लिए नाचते हैं। नहीं, हम तो देखिए गरीब, आपने एक प्रश्न पूछा था चित्रा जी कि गरीबों को गरीबी के आधार पर मिलने से, भाई जब गरीबों को जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, क्या उसमें मुसलमान कवर्ड नहीं है? जो पिछड़ों को आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिमों के पिछड़ों को कवरेज मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों चाहिए? जब आर्थिक आधार के आरक्षण में गरीब मुसलमान जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है वो भी कवरेज पाता है, जब पिछड़ी जातियों में वो भी कवरेज पाता है, तो मजहब के आधार पर आरक्षण के कारण इस देश ने बंटवारे का दंश झेला है। फिर से बंटवारा करना जो चाहते हैं, जो भारत को गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले अफजल गुरु की आरती उतारने वालों का समर्थन करते हैं, वो जो है इस देश में उलमा काउंसिल की तरह तो आप लोगों पर भी तो आरोप लगता है ना, गजवाई हिंद का मुद्दा उठाते हैं और भगवाई हिंद के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि बीजेपी भगवाई हिंद को लेकर आगे चल रही है। तो भगवा तो यहाँ त्याग का बलिदान करेंगे, भगवा तो त्याग और बलिदान करेंगे, इस देश के ध्वज का रंग है। ठीक है, रंग दे बसंती चोला कहते हुए राम प्रसाद बिस्मिल और जो है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने न्यौछावर कर दिया अपने प्राणों का। ठीक है, भगवा तो उस त्याग और बलिदान का। मैं जवाब ले लेती हूँ। अतिकुर रहमान जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोगों के भी पास जाऊंगी, उसके पहले अतिकुर रहमान साहब कई मुद्दे उन्होंने इन्होंने पर्सनल अटैक मुझ पर किया, जिहादी बोलकर आपको इनको रोकना चाहिए था। और सॉरी, मैं सुन नहीं पाई, वो आप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मतलब आपने कौन सा पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं कि आपने उनको जिहादी बोला। पर्सनल अटैक किया? वो कह रहे हैं आपने उनको जिहादी बोला। उनको कहां जिहादी बोला मैंने? जाकिर नाइक के समर्थक को क्या कहूंगा? जाकिर नाइक के समर्थक क्या है? जाकिर नाइक के समर्थक है? याकूब मेमन के समर्थक को क्या कहूं मैं? बताइए ना मुझे। उनकी आरती उतारनी चाहिए। याकूब मेमन का जो है जो कब्र की सजावट की बात करे, उनकी प्रशंसा की जाए, तालियां बजाई जाए। अब मैं जवाब ले लेती हूँ। अतिकुर रहमान, चित्रा जी, जितने भी लोगों का जाकिर नाइक से लेके याकूब मेमन से लेके इन्होंने नाम बताया, हमने किसी को भी पार्लियामेंट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह एमपी बनाकर नहीं भेजा। इन्होंने एक आतंकी को पार्लियामेंट में एमपी बना के भेजा, लेकिन हम पर ये इल्जाम लगाएंगे हम इनके हम आतंकी। फिर आप झूठ बोलना शुरू कर दिए। यही आपका जो है ना झूठ है, ये यजीद की तरह जो आप झूठ बोलते हैं बहुत घातक है। बाकी लोग भी इंतजार करें। यजीद की तरह जो आप यजीदियत है ना, ठीक है, उनकी बात हो जाए। आपकी जो यजीदियत है ना ये बहुत घातक है। प्लीज बोलिए अतिकुर रहमान साहब। यही 10 साल में जो बीजेपी ने काम किया है, सुबह शाम मुसलमानों के ऊपर तहमत लगाना, ये इनको महंगी पड़ी। जब प्रधानमंत्री ने अपने ही पैरों पर उड़ा और फिर से ये हारने जा रहे हैं चित्रा जी, मुसलमान इसी करके इनको वोट नहीं देगा।
और इसलिए नहीं देखा क्या मुसलमान अभी चुनाव की भविष्यवाणी भी करना जरूरी हो गया। घातक है। ये नजरिया शुरू हो गई। तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी और डिबेट में आपने देखा कि किस तरह से अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर डिबेट में मौजूद थे और वह सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलमानों को इस तरह से सिखा रहे हैं कि यदि बीजेपी जीत कर आ गई तो वह आपके सारे हकों को मार लेगी, आपको देश में रहने नहीं देगी, आपका वक्फ बोर्ड खत्म कर देगी। इस तरह की अनेकों बातें मुसलमानों को सिखाकर वो उन्हें बीजेपी के खिलाफ भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसका ठीक ठाक जवाब प्रेम शुक्ला ने उन्हें दे दिया है। तो साथियों, आप इस डिबेट के विषय में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक और ऐसे ही अगले धमाकेदार वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।